तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो ये चीजें तो मैंने कई बार बात कर ली है इसके बारे में कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच वाटर लॉस in the form of vapor through leaf part और स्टोमेटल पार्ट लिख देते हैं। स्टोमेटल पार्ट लिख दिया, बट बहुत सारे ये भी देखेंगे ट्रांसपिरेशन के टाइप्स होते हैं, अलग अलग पार्ट से भी होते हैं, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ स्टोमेटल पार्ट ये सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। अभी क्या है कि ट्रांसपिरेशन बहुत ही ज्यादा एक जरूरत वाली चीज है प्लांट्स के लिए। एक्चुअली ट्रांसपिरेशन अगर टाइम पे अगर होता गया तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा टेक्निक भी है कि प्लांट को डेड भी कर सकता है। इट लीड्स टू डेड, इट्स लीड टू डेड। अब लीड्स टू डेड ऑफ प्लांट, ऐसा क्यों होता है? ये लिखने का मतलब क्या है कि देखिए जब ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर को ये खींचता है, वाटर जब ऊपर की तरफ लॉस हो रहा होता है, तो जब तक अवेलेबल है वाटर सॉइल में तब तक खींच रहा होता है। बट एक समय ऐसा आता है कि वाटर खत्म हो गया। किसी और प्लांट के लिए ले लेते हैं जो हम लोगों ने लगाया है अपने घर में, गार्डन में लगाया है, ठीक है। तो वहां पे अगर पर्टिकुलरली अगर वाटर अगर उसको रीच नहीं हो पाता, वाटर अगर सही तरीके से नहीं मिल पाती है, मैंने विल्टिंग में बातें करी थी इसके बारे में, तो क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है, वाटर लॉस हो गया, एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो गया, वाटर है ही नहीं उसके पास, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है कि जो भी अपना सेल है वो डेड करना स्टार्ट कर देता है। अल्टीमेटली पूरा का पूरा प्लांट वो विल्टिंग को मिल जाता है, विल्ट हो जाता है पूरा का पूरा प्लांट, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो जितना बेनिफिशियल है उतना जो है प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर सकता है। अब ये जो ट्रांसपिरेशन होते हैं ये होते हैं कितने, 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन 4 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसका नाम है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो वाटर का जो लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा होता है, वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। वेपर के फॉर्म में ही होगा, स्टोमेटा से हो रहा है। कितना परसेंट? लगभग 50 to 97% जो वाटर है इसके थ्रू लॉस होता है। 50 से 97% वाटर जो है वो सिर्फ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है सो लॉस होता है। अगर हम दूसरे ट्रांसपिरेशन के बारे में बात कर लें, और ये होगा स्टोमेटा कहां कहां रहेगा, तो जो लीफ में रहेगा या ग्रीन पार्ट्स होंगे प्लांट के वहां पे रहेगा, इन सब चीजों पे ये देखने को मिल सकता है। सेकेंड पार्ट जो है ये होगा अपना क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो देखिए क्यूटिकल्स वाले पार्ट के बारे में मैंने बताया था, एपिडर्मिस का जो एपिडर्मिस वाला पार्ट जो है उसके अपर में होता है एक वैक्सी लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, सॉरी उसको बोलते हैं क्यूटिकल्स। ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है, मान लेते हैं ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर जो रहता है ये सरफेस, ये क्यूटिकल्स का रहता है, ठीक है, जो वाटर लॉस को बचाता है। तो क्यूटिकल क्या करता है? वाटर लॉस को बचाता है, बट कभी कभी ये क्रैक होने की वजह से क्या होता है, इसके क्रैक से जो है वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर लॉस होना यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां से वाटर लॉस होना वेपर के फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है जो कि लगभग 3 to 10% जो है होते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे हर्बेसियस प्लांट में, तो ये हर्बेसियस प्लांट में जो है, इन हर्बेसियस प्लांट ये जो है 50% तक भी जा सकते हैं, ठीक है, ये 50% तक भी जा सकते हैं। थर्ड जो है उसको बोलते हैं हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलने का क्या मीन्स है? लेंटिकुलर, तो जो लेंटी सेल्स होते हैं, लेंटी सेल्स वाले पार्ट जो है, लेंटी सेल्स मतलब समझ में आ ही गया होगा, जो वुडी पार्ट होते हैं, कॉर्क वाले पार्ट होते हैं प्लांट के, तो वहां पे क्या होते हैं कि एयर के एक्सचेंज के लिए छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग लेंटी सेल्स बोलते हैं। उसके थ्रू क्या होता है कि वाटर लॉस उसके थ्रू भी होता है, इसके लिए हम उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग होता है इसके थ्रू अगर बात कर ले तो 0.1% जो है
0.1% इसके थ्रू वाटर लॉस होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो फोर्थ है। फोर्थ जो टाइप है वो है बार्क ट्रांसपिरेशन। बार्क ट्रांसपिरेशन, बार्क ट्रांसपिरेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट मतलब इसके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है, बार्क होता क्या, जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं बॉडी पार्ट के, उनको हम लोग बार्क बोलते हैं। उसके थ्रू जो कभी कभी ट्रांसपिरेशन होता है ये लगभग 1% होता है, लगभग 1% होता है ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू। तो ये बार्क ट्रांसपिरेशन हम लोगों ने देख लिया और ट्रांसपिरेशन के चारों टाइप्स के बारे में देख लिया। फर्स्ट था अपना स्टोमेटल, सेकंड है क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड बार्क। इन सब चीजों के थ्रू जो है होता है, बट सबसे ज्यादा होता है स्टोमेटल के थ्रू। इसलिए हम लोग कभी भी बातें करते हैं तो स्टोमेटा के पार्ट के बारे में ही बात करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये ट्रांसपिरेशन होना क्यों जरूरी है और क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपिरेशन का जो सिग्निफिकेंस है क्या क्या है, क्यों ये चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका कि अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो ही क्या हो सकता है, वाटर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर, किसके लिए ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, ये जो है सप्लाई करता है वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए, सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड अगर बात करें कि क्या होता है इसमें, तो थर्ड जो इसकी बात है यह है क्या कि वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स along with वाटर। फोर्थ के बारे में बात करें इसमें कि और क्या टेक्निक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, वाटर पहुंचा दिया, मिनरल्स पहुंचा दिया। अब है इसका जो मेन पार्ट है वो क्या करता है, प्लांट को जो लीफ है उसको कूल करके रखता है। लीफ कूल्स, लीफ को कूल करेगा। एंड सम टाइम कभी कभी क्या करता है कि प्लांट के टेम्परेचर को, प्लांट बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। ये रिड्यूस करने में करता है, कितना रिड्यूस करता है ये, तो लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है सो ये रिड्यूस करता है टेम्परेचर को, जिससे प्लांट जो है कूल रहता है। अगर इसके बाद बात करें फिफ्थ, एक और है इसका, फिफ्थ में हम बात करें इसके एक और सिग्निफिकेंस के बारे में, तो मेन सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्लांट के शेप और स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है। टर्जिडिटी मेंटेन करके रखेगा, जो टर्जिडिटी अगर मेंटेन है तो उसका शेप और स्ट्रक्चर ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, मेंटेन स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्लांट टू मेक शेल टर्जिड। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके देख लिया, सिग्निफिकेंस भी देख लिया है और प्लांट जो ट्रांसपिरेशन के टाइप्स है वो भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात कर लेंगे जो मैकेनिज्म क्या होता है, जो अपने ट्रांसपिरेशन है उसके मैकेनिज्म के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं।